गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के इस सेशन में हम शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है उसको समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एटम को विजुलाइज कर लेते हैं। एटम में न्यूक्लियस होता है जो कि सेंटर में है, पॉजिटिवली चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव और प्रोटॉन का पॉजिटिव जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, इनकी वजह से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इन दोनों के बीच में। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को, जो कि अगर एक इनर सर्कल में है, उधर से मैं दूसरे आउटर सर्कल में लेके जाना चाहूँ तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। और जो एनर्जी है वो ऐसा नहीं कि थोड़ी सी एनर्जी दूं तो मैं आउटर सर्कल में पहुंच जाऊंगा। ये जो एनर्जी है, एक मिनिमम एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, डिस्क्रीट एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं एक स्टेयर केस है, आप जब तक एक अपना दूसरा पैर या दूसरा फुट सर्टेन हाइट तक नहीं लेके जाते, आप स्टेयर केस के दूसरे स्टेप पे नहीं पहुंचेंगे। सिमिलरली तीसरे स्टेप पे नहीं पहुंचेंगे जब तक आपका पैर एक सर्टेन हाइट पे नहीं होता। उसी तरह एक मिनिमम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, तभी ये दूसरे सर्कल पे या तीसरे सर्कल पे पाएगा। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। अब ये जो सर्कल्स हैं, इन्हीं सर्कल्स को हम एनर्जी लेवल्स या शेल्स बोलते हैं। जो सबसे पास वाला सर्कल है उसको क्वांटम नंबर 1, एनर्जी लेवल नंबर 1 या के से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जो सेकंड सर्कल है, n इक्वल्स टू 2 या क्वांटम लेवल 2 या L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 3 m और नंबर 4 एनर्जी लेवल n से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये तो एनर्जी लेवल्स या शेल्स की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जो शेल सबसे पास होता है न्यूक्लियस का, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली सेकंड शेल में या एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। थर्ड एनर्जी लेवल, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अगर हम इसको विजुलाइज करें, गौर से देखें, तो हमें एक पैटर्न देखने को मिलेगा। एनर्जी लेवल 1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में 8, 3 एनर्जी लेवल में 18, फोर्थ में 32। तो अगर इसको इसके बेसिस पे एक जनरल फॉर्मूला हमारा बन सकता है जो कि 2n² है। n एनर्जी लेवल को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एनर्जी लेवल 2 है, मुझे पता करना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैं क्या करूंगा, n की जगह 2 कर दूंगा। n² इज 4, 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया मेरा 8। तो सेकंड एनर्जी लेवल में या सेकंड शेल में मेरे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिमिलरली अगर मैं 4 पुट करता हूँ, n की जगह अगर मैंने 4 पुट कर दिया, मैं जानना चाहता हूँ कि फोर्थ एनर्जी लेवल या फोर्थ शेल या n शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैंने 4 पुट किया, 4² इज 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32। यू कैन सी 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ शेल आर 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तो जनरल फॉर्मूला रहा और शेल्स की बात। अब आगे बढ़ते हैं। विद इन शेल्स वी सी सब शेल्स। शेल्स के अंदर जो जगह होती है उसको सब शेल्स बोलते हैं। जो फर्स्ट शेल है उसमें हमें एक सब शेल देखने को मिलेगा और उसको बोलते हैं एस सब शेल। सेकेंड एनर्जी लेवल, सेकेंड शेल में हमें 2 सब शेल्स देखने को मिलते हैं, एस एंड पी। थर्ड एनर्जी लेवल में हमें 3 सब शेल्स देखने को मिलते हैं, एस पी डी। सिमिलरली फोर्थ शेल में, फोर्थ एनर्जी लेवल में हमें 4 सब शेल्स देखने को मिलते हैं, एस पी डी एफ। अब आप पैटर्न पे गौर कीजिए। नंबर 1 शेल, एक सब शेल। नंबर 2 एनर्जी लेवल, 2 सब शेल्स। नंबर 3 एनर्जी लेवल, 3 सब शेल्स। नंबर 4 एनर्जी लेवल्स, 4 सब शेल्स। अब इसको डायग्रामेटिकली कैसे बनाया जाए वो भी समझते हैं। अब ये क्या किया, देखिए ये एक पूरा एटम का स्ट्रक्चर है और ये शेल्स मैंने रिप्रेजेंट किए के एल एम। अब इसको मैंने मैग्नीफाई कर दिया, तो एक सेक्टर ले लिया, इतना हिस्सा ले लिया ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये एक सेक्टर लिया मैंने जिसको हमने मैग्नीफाई कर दिया, बड़ा कर दिया। ये शेल नंबर 1 है, के शेल, ये के शेल की बात कर रहा हूँ। इसको हमने मैग्नीफाई किया तो उसके अंदर एक सब शेल हमें देखने को मिलता है। एल शेल में हमें 2 सब शेल्स देखने को मिलते हैं, एस और पी। नंबर 3 एनर्जी लेवल, नंबर थर्ड शेल या एम शेल में हमें 3 सब शेल्स देखने को मिलते हैं, एस पी डी। फोर्थ शेल में हमें देखने को मिलते हैं 4 सब शेल्स, एस पी डी एफ।
तो एक सेक्टर मैंने लिया इसका और उसको मैग्नीफाई कर दिया ताकि हमें समझने में आसानी हो। आई होप आप सब शेल्स आपको क्लियर हो गए होगा। शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्बिटल्स, द फाइनल लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि फाइनल पोजीशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। एंड ईच सब शेल हैज सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। हर एक सब शेल में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें देखने को मिलते हैं। एस सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी सब शेल में 5 और एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। और एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। शेल के अंदर सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल। सब शेल्स में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, और कौन से एनर्जी लेवल्स में कितने सब शेल्स हैं वो भी आपको रिमेंबर याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे को हम डायग्रामेटिकली बना लेते हैं ताकि इसकी विजुअलाइजेशन हमें समझ आ जाए, हमारे दिमाग में एक पिक्चर बैठ जाए। ये इलेक्ट्रॉन, ये एटम का पूरा स्ट्रक्चर है। इसका मैंने एक सेक्टर ले लिया है जिसको मैग्नीफाई किया है, वही पहले की तरह किया है। अब फर्स्ट शेल में एक सब शेल होता है और एक सब शेल के पास, एस सब शेल के पास एक ऑर्बिटल होता है। ये देखिए इस सर्कल को मैंने ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट कर दिया। एनर्जी लेवल 2 की बात करते हैं। एनर्जी लेवल 2 में 2 सब शेल्स हैं, एस सब शेल और पी सब शेल। एस सब शेल के पास एक ऑर्बिटल है, सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, और पी सब शेल के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3। सिमिलरली शेल नंबर 3 में आते हैं या एम शेल में आते हैं। एस सब शेल के पास एक ऑर्बिटल है, पी के पास 1 2 3 और डी के पास 1 2 3 4 5। अब बात करते हैं फोर्थ शेल की या एन शेल की। इसके पास 4 सब शेल्स हैं, एस पी डी एफ। एस सब शेल एक ऑर्बिटल, पी सब शेल 1 2 3 ऑर्बिटल, डी सब शेल 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स, और एफ सब शेल 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स। तो इस तरीके से हमने इस पूरे को विजुलाइज कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स हम ऑर्बिटल्स में डाल देते हैं। अब देखिए वही सेक्टर हमने लिया है, उसको मैग्नीफाई कर दिया है। फर्स्ट शेल के शेल, इसमें एक सब शेल होता है, दैट इज एस सब शेल। एक सब शेल के एस सब शेल के पास एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब बात करते हैं N2 सेकेंड एनर्जी लेवल की या L शेल की। इसके पास 2 सब शेल्स हैं, S एंड P। S सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। P के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 4 6 8। टोटल L शेल में या एनर्जी लेवल 2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर अपना जनरल फॉर्मूला पुट करें 2n स्क्वायर, n की वैल्यू 2 पुट करें, 2 स्क्वायर इज 4, 4 into 2 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप देखिए सेकेंड शेल में टोटल आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं थर्ड शेल की या एम शेल की। एम शेल के पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे? एम शेल में 3 सब शेल्स हैं, एस पी एंड डी। एस सब शेल के पास एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। पी सब शेल के पास 1 2 3 ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी सब शेल में 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स और हर एक ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन्स पी सब शेल में और 2 इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल्स में। टोटल ऐड करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स। जनरल फॉर्मूला पुट करेंगे, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 into 3 9, 9 into 18। फोर्थ शेल की बात करते हैं या एन शेल की बात करते हैं। फोर्थ एनर्जी लेवल 4 सब शेल्स। देखिए जो एनर्जी लेवल होगा उतने ही सब शेल्स होंगे। एनर्जी लेवल 3 है, 3 सब शेल्स हैं, 2 है, 2 सब शेल्स हैं। एनर्जी लेवल 4 है तो 4 सब शेल्स, एस पी डी एफ। एस सब शेल के पास एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। पी के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल में 2 4 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसी तरह डी सब शेल के पास 5 ऑर्बिटल्स हैं और टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एफ सब शेल के पास
7 ऑर्बिटल्स हैं, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 प्लस 10 24, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 2 32। एनर्जी लेवल 4 में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं इस तरीके से। अगर आप जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे 2n², n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32 सेम आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरा विजुलाइज कर लिया। शेल्स के अंदर सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स। सो आई होप स्टूडेंट्स इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसको हम समराइज कर लेते हैं। शेल इज द आउटसाइड पार्ट अराउंड द न्यूक्लियस। शेल जो है एक आउटसाइड पार्ट है अराउंड द न्यूक्लियस, जिसको हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। इट रिक्वायर्स एनर्जी टू पुल एन इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर लेके जाना है तो इसमें एनर्जी लगती है, वर्क डन होता है। द आउटर शेल हैज मोर एनर्जी देन द इनर शेल। मान लेते हैं जो इनर शेल के शेल है और एक एल शेल है। एल शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी के शेल के इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। एनर्जी शेल्स आर नंबर्ड एज 1 2 3 एंड सो ऑन, और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फाबेट से KLMN। Each energy level or shell occupies a certain number of electrons with general formula of 2n², जो कि हम समझ चुके हैं कि हर एक शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं वो इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जा सकता है 2n²। Within energy levels we have subshells. Subshells होते हैं SPDF. Inside the subshell we have orbitals, the final location of electrons. और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। We have 8 electrons in L shell. Is it true or false? L shell that is second energy level, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स। The general formula for finding the number of electrons in a shell is 2n². किसी शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, वो 2n² है। क्या ये सही है या गलत? The fourth energy level has 4 subshells. Is it true or false? Fourth one is p subshell has 5 orbitals. ये आपको बताना है। p subshell में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या ये सही है या गलत? An orbital can accommodate more than 2 electrons. क्या एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अकोमोडेट कर सकता है? Is it true or false? And your time starts now. And your answers are, I hope students आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा शेल्स का, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल को। Till then, goodbye. Thank you very much and have a nice day.